स्वागत है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड के हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी के बाद आज आम आदमी पार्टी ने देहरादून में एक प्रोग्राम के जरिए प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं को यूनिक बिजली गारंटी कार्ड की ट्रेनिंग दी, जिसमें आप प्रभारी दिनेश मोहिना, अध्यक्ष एस कलेर, वरिष्ठ आप नेता कर्नल कोटियाल, सह प्रभारी राजीव चौधरी समेत पूरे प्रदेश से आए कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान आप प्रभारी अध्यक्ष कर्नल कोटियाल समेत कई पदाधिकारियों ने हरिद्वार रोड पर लगभग 350 गाड़ियों को सूबे की 70 विधानसभाओं के लिए रवाना किया। इन गाड़ियों में आपके 10,000 कार्यकर्ता बिजली गारंटी कार्ड समेत कई सामान लेकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना हुए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप प्रदेश प्रभारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यूनिट बिजली देने का एक तरह से गारंटी दी गई थी। साथ ही साथ 2-3 चीज़ें और उन्होंने बोली थी। एक बोला था 24 घंटे बिजली हर घर को। साथ ही साथ जो पुराने बिल हैं उनके लिए माफ़ी योजना, और साथ ही साथ जो किसानों को खेती के लिए जो बिजली मिलती है वो भी किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। ये 4 पॉइंट्स उन्होंने बोले थे। इसके लिए अभी हम आम आदमी पार्टी एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर रही है। आम आदमी पार्टी के 10,000 कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और घर घर जाके लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन कार्ड के अंतर्गत उनको एक गारंटी कार्ड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ये गारंटी दी जाएगी कि जो चीज़ें हमने कही हैं सरकार बनते ही उन चीज़ों को पूरा करेगी आम आदमी पार्टी। इन को करने के लिए 350 ब्रांडेड व्हीकल्स, मतलब जो कारें हैं उनको ब्रांडेड किया जा रहा है। इस जो पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसमें 350 गाड़ियाँ हम यूज़ करेंगे। पर विधानसभा लगभग 5 गाड़ी यूज़ होंगी, और ये गाड़ियाँ मुनादी करते हुए गांव में एक एक घर में, मोहल्ले में जाएंगी और वहाँ पर लोगों का आह्वान करेंगी कि वो आके रजिस्ट्रेशन कराएं, और जिन जिन का रजिस्ट्रेशन होगा उनको गारंटी कार्ड देंगी। साथ ही साथ हम रजिस्ट्रेशन कियोस्क जो हैं वो भी लगाने जा रहे हैं। पूरे शहरों में, सारी विधानसभाओं में रजिस्ट्रेशन कियोस्क भी लगेंगे, जो कि शहरी एरिया को देख के टारगेट किए जा रहे हैं। उसमें आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैंप है और वो लोग वहाँ पर भी आके अपने बिजली का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ आज हम एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि लोग ऑनलाइन जाके अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है kejriwalbijligaranti.in, जिसपे कोई भी व्यक्ति जाके ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन जो है फ्री बिजली कार्ड के लिए कराया जा सकता है। और साथ ही साथ उसमें उनको डिजिटली, वर्चुअली जो है वो गारंटी कार्ड उपलब्ध होगा, और वहाँ से भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। kejriwalbijligaranti.in, www.kejriwalbijligaranti.in। आप लोग अभी जाके उस पर सर्च भी कर सकते हैं और चाहें तो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। जिन जिन का ये रजिस्ट्रेशन होगा, इसके माध्यम से हम लोगों से मिस्ड कॉल के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और मिस्ड कॉल के लिए भी नंबर हम जारी कर रहे हैं 7669007669। मैं दोबारा नंबर रिपीट कर देता हूँ, 7669007669, जिस पर कि मिस्ड कॉल करके भी आप अपने आप को फ्री बिजली स्कीम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब आम आदमी पार्टी इस प्रदेश के लोगों के लिए और उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण ज़रूरत बिजली के लिए जब इतनी एक बड़ी योजना लेके आ रही है, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी इस पूरी योजना का विरोध कर रही है। और उनके प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग इस बिजली योजना में जा रहे हैं, बिजली की डिमांड कर रहे हैं, वो एक तरह से भीख मांग रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हमारा ये मानना है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मंत्रियों को, प्रदेश के विधायकों को फ्री बिजली मिलती है, और आज से नहीं, जब से मुझे लगता है कि देश आज़ाद हुआ है तब से सारे विधायकों को, सारे मंत्रियों को, सारे मुख्यमंत्रियों को फ्री बिजली मिल रही है, तो जनता को मिल रही है तब फिर क्यों प्रॉब्लम है? जनता को मिल रही है तो फिर क्या आपत्ति है? हमारा ये मानना है कि जो सुविधाएं अभी तक केवल नेताओं को मिली हैं, वो सुविधाएं जनता को भी मिलनी चाहिए। और असली लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें नेता तंत्र नहीं है,
लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जिसमें लोक महत्वपूर्ण है। अगर लोक महत्वपूर्ण है तो फिर उनके लिए भी वो सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए जो अभी तक हमारे नेताओं को मिली हैं। होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी का बिजली गारंटी अभियान आज से शुरू हो चुका है। आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। अभियान से 20 लाख घरों तक कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे। कांग्रेस बीजेपी की फ्री बिजली देने की कोई मंशा नहीं है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा जी और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज़ पर। सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आम आदमी पार्टी से करना चाहूंगी। संजय जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि कोरोना काल में जिस तरह से आम जनता महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है, आम जनता के जो जख्म है उस पर मरहम लगाने का काम किया है, तो क्या लगता है केजरीवाल की पावर पॉलिटिक्स क्या उत्तराखंड में भी काम आएगी? जी बिल्कुल, देखिए केजरीवाल जी की जो पावर पॉलिटिक्स नाम आपने दिया है, या दिल्ली मॉडल कह लीजिए या केजरीवाल मॉडल कह लीजिए, वो उत्तराखंड में अवश्य ही कारगर होगा, क्योंकि उत्तराखंड तो उत्पादक है बिजली का। दिल्ली तो एक यूनिट बिजली नहीं बनाता है, बाहरी राज्यों से खरीद के उत्तराखंड समेत बिजली फ्री दे रहा है। और हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में बिजली का उत्पादन है, दर्जनों बांध है हमारे यहाँ जो बिजली उत्पादन करते हैं और उनसे लोगों को बेची जाती है बिजली, और उसके बाद बाहरी राज्यों को भी बेची। जब हम उत्पादक हैं तो हम उसको कर सकते हैं। साफ नियत और सही नीति की जरूरत है। सही नीति और साफ नियत की सरकार अगर उत्तराखंड में पिछले 20 साल से होती तो आज जरूर उत्तराखंड वासियों को इस जो कोरोना काल पिछले 1.5 साल से चल रहा है और सभी लोग परेशान हैं क्योंकि रोजगार की दिक्कत है, काम धंधे लोगों के चौपट हो गए हैं, व्यापार लोगों का चौपट हो गया है। उत्तराखंड क्योंकि पर्यटन पे बहुत ज्यादा निर्भर है, वो तीर्थाटन हो या पर्यटन हो, उन दोनों पे ही निर्भर है और उसमें भी रोक लगी हुई है। कोई लोग क्योंकि आना जाना सबका बंद है, तो इसलिए जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ढाबे वाले हैं, होटल वाले हैं, थोड़ा खच्चर वाले हैं, या जो हमारे गाड़ी वाले हैं, या दूसरे भी लोग हैं जो इस ठीक है संजीव जी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बड़ी परेशानी। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में फ्री बिजली दे भी रही है, देने का ऐलान कर रही है, तो इससे बीजेपी को आपत्ति क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पूरा आश्वासन देना और एक मूर्ख का एक लॉलीपॉप जनता को दिखाना, जिससे हमको आपत्ति है। आप ये देखिए, इनकी दिल्ली में सरकार है, उन्होंने वहां पर 200 यूनिट बिजली देने का एक वादा किया था, लेकिन क्या इससे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से आप ये प्रश्न के सकते हैं? 200 यूनिट इन्होंने बिजली देने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली के लोगों के घर को आप जान सकते हैं, 210 यूनिट अगर बिजली का बिल आ जाता है तो उनको 0 से 210 तक पूरे पैसे देने पड़ते हैं, पूरे पैसे देने पड़ते हैं, कोई फ्री नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा हम पानी फ्री देंगे, नलकों में पूरा गंदा पानी आता है, सीवर पानी आता है, और अगर जिसको साफ पानी चाहिए तो उसके लिए इन्होंने अपने जो टैंकर माफिया है वो छोड़ रखे हैं। वो टैंकरों से कहीं ज्यादा कीमत पे उन लोगों के वहां तक पानी पहुंचाते हैं जिसको पानी की आवश्यकता होती है। जितना पानी का बिल आना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा उन लोगों को पे करना पड़ता है पानी के। तो ये कोई घोषणाएं हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज और है, अभी इनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ भी आश्वासन दे सकते हैं पब्लिक को, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन हम सत्ताधारी दल हैं, हम जिम्मेदार पार्टी हैं,
हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है। हम जो कहेंगे धरती की सोच पे कहेंगे, क्योंकि हम जिम्मेदार पार्टी हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा झूठा आश्वासन नहीं देंगे जिससे पब्लिक की आहत हो, क्योंकि कल को पब्लिक को हमें फेस करना है। दोबारा सरकार हमारी आनी है। ठीक है, ठीक है संजय जी, तो क्या ये सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं, चुनावी जुमला है? जी 100% चुनावी घोषणा है, जुमला है। और आप एक देखिए, एक चीज और देखिएगा, अभी केजरीवाल जी 4 प्रदेशों में गए हैं और उन्होंने चारों प्रदेशों में एक ही प्रकार की घोषणा करी, यानी कि एक ही स्क्रिप्ट को पढ़ के उन्होंने चारों प्रदेशों में एक ही घोषणा करी है। ठीक है संजय जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी, क्या ये सिर्फ चुनावी जुमला ही है, कोरी घोषणा ही है कि केजरीवाल जी ने सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, गोवा की बात की जाए, पंजाब में की बात की जाए, तो हर जगह वो फ्री बिजली देने का ऐलान कर रहे हैं? जी देखिए, जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हमारी विपक्षी पार्टी है, दूसरी पार्टियां भी हो तो उनके ऊपर भी ये इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, क्योंकि ये इनका राजनीतिक नैतिक धर्म है। जिस पार्टी से ये बंधे हुए हैं उस पार्टी के बारे में सही और दूसरी पार्टी के बारे में गलत कहना इनका राजनीतिक धर्म है। तो इस प्रकार ये कहेंगे और इन्हें कहना भी चाहिए। लेकिन जनता जानती है कि केजरीवाल वादा नहीं करते, केजरीवाल गारंटी देते हैं। जो गारंटी दी वो पूरी की। दिल्ली में अगर 72 से 74% लोगों का जीरो बिल आता है तो जीरो बिल आता है, और उत्तराखंड की तरह नहीं कि 38 यूनिट का अगर आपका बिल आया तो उसके आपको 250 से 300 रुपए पे करने पड़ते हैं, यानी 6 से 7 रुपए बिजली पर यूनिट पड़ जाती है। अगर कोई बहुत कम बिजली यूज करता है, यानी घर बंद भी हो, तो भी 300 रुपए का बिल आ जाता है। तो ये हाल उत्तराखंड के और दिल्ली के हैं। और जहां तक इन्होंने कहा कि पंजाब में भी वही घोषणा की, गोवा में भी वही घोषणा की और उत्तराखंड में भी वही घोषणा की केजरीवाल जी ने। माननीय भारतीय जनता के सह प्रभारी जी को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी आई तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही वो था, नारा था कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। हम पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करेंगे और वो गुजरात मॉडल आज दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, पूरे राज्य देख रहे हैं कि क्या हो रहा है उसमें। ऐसे ही हमारा केजरीवाल मॉडल है, दिल्ली मॉडल है, हम उस मॉडल को पूरे देश में प्रचारित कर रहे हैं क्योंकि हमने करके दिखाया है। संजय जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि दिल्ली और उत्तराखंड दोनों अलग अलग राज्य हैं, दोनों राज्यों की अलग अलग समस्या है, तो क्या दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में भी काम आ पाएगा? देखिए, दिल्ली और उत्तराखंड की जहां तक बात करें तो भौगोलिक परिस्थितियां दोनों की बिल्कुल अलग अलग हैं। और अगर राजनीतिक बात करें तो राजनीतिक भी बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि दिल्ली में तो पिछले 3 बार से एक ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उत्तराखंड में पिछले 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए, जो कि मेरे ख्याल से विश्व रिकॉर्ड बना है। उत्तराखंड का नाम इन्होंने गंदा किया है इस मामले में भी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जब से यहाँ सरकार आई, प्रचंड बहुमत की डबल इंजन सरकार, जिसमें 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उसमें भी ये एक स्टेबल मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे हैं। उत्तराखंड में असल में राजनीतिक के साथ साथ ये राजनीतिक डिजास्टर ही है। और क्योंकि बिजली पानी का हक है, अधिकार है हमारा। आपको बताना चाहूंगा कि जब टिहरी बांध बना तो टिहरी बांध के लिए हमारे गांव लिए गए, हमारे जंगल लिए गए, हमारे घर खाली किए गए, हमारे गांव खाली किए गए, हमारी संस्कृति पूरी उजड़ गई। उन लोगों को अलग अलग जगह बसाया गया, उनसे कहा गया था कि आपको फ्री बिजली दी जाएगी। लेकिन उत्तराखंड बने 21 साल होने को है, अभी तक उन टिहरी वासियों को जिनके गांव घर सब कुछ उजड़ गए, जंगल डूब गए, सब डूब गए, खेत डूब गए, उनको आज तक फ्री बिजली उत्तराखंड में आई, दोनों सरकार कांग्रेस हो या भाजपा, किसी ने नहीं दिया है। संजीव जी, उत्तराखंड में और राज्यों की तुलना में महंगाई दर ज्यादा है। महंगाई को कम करने के लिए बीजेपी क्या कुछ रणनीति बना रही है? क्योंकि अगर मैं आंकड़ों आपको बताऊं तो उत्तराखंड में 1.85% महंगाई दर है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1.57% है महंगाई। कोरोना की, और कोरोना की वजह से मैं मानता हूँ कि महंगाई दर थोड़ी सी वृद्धि अवश्य हुई होगी, लेकिन उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए हमारी सरकारें भरपूर काम कर रही हैं। और मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त
कब करेंगे सर? अब तो विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, अभी तक आप महंगाई को लेकर कंट्रोल ही नहीं कर पाए हैं। लॉकडाउन तो और राज्यों में भी लगा है, वहां महंगाई इतनी नहीं है, उत्तराखंड में इतनी ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है। आश्वासन से काम नहीं चलता है ना सर यहाँ पे। जो 5 प्रदेश हैं, अगर आप उनसे उत्तराखंड का कंपैरिजन करेंगे तो आप ये देखिएगा कि वहाँ पे महंगाई दर हमसे कहीं ज्यादा है। हम उनसे महंगाई दर में हमारे यहाँ कम है और हम धीरे धीरे स्थितियों को बिल्कुल नॉर्मलाइज करने की कोशिश। ठीक है, तो संजय जी आपसे मेरा ये सवाल ये है, क्या उत्तराखंड में फ्री बिजली देने से विकास का बल्ब जल पाएगा? देखिए, उत्तराखंड में पिछले 20 साल से पॉलिटिकल डिजास्टर है और इस पॉलिटिकल डिजास्टर को खत्म करना होगा। उत्तराखंड के नेताओं ने, उत्तराखंड के जो सरकारें रही, उन्होंने हमेशा विधायकों को, मंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, सभी को फ्री बिजली दी है। तो जब उनको फ्री बिजली दी जा सकती है तो एक आम आदमी को फ्री बिजली क्यों नहीं दी जा सकती? आज ही हमने 350 गाड़ियां पूरे उत्तराखंड में जारी की हैं, देहरादून से वो निकली हैं और वो गांव-गांव, घर-घर जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि हम 15 लाख घरों तक पहुंचेंगे और उनको फ्री बिजली का गारंटी कार्ड देंगे। केजरीवाल की फ्री बिजली, उसका गारंटी कार्ड हम देंगे और एक एक लोग से हम मिलेंगे, एक एक घर में हम मिलेंगे। और उत्तराखंड में जैसा भी होता आया है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 7 लाख लोगों को रोजगार मिल गया, लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं तो पता चलता है कि उत्तराखंड की बेरोजगारी दर जो है वो 23.4% है, जो देश में सबसे आगे। जब कोरोना काल का सेकेंड वेव आती है तो सेकेंड वेव में पता चलता है कि पंजाब में सबसे ज्यादा मृत्यु दर है कोरोना से, जो 2.9 है, और उत्तराखंड देश में दूसरे नंबर पे है जो 2.09% मृत्यु दर है। जबकि राष्ट्रीय मृत्यु दर का अगर आप औसत लेंगे तो हम उत्तराखंड उसमें दुगने में पर था, यानी जितनी मृत्यु भारत में हुई प्रतिशत में, फीसदी में, उससे डबल उत्तराखंड में मृत्यु हुई। तो कोरोना काल में भी विफल रही है उत्तराखंड की सरकार। ठीक है संजीव जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इस सवाल उठाया जा रहा है कि जब मंत्रियों को, विधायकों को फ्री बिजली मिल सकती है तो आम आदमी को फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती है? इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, सरकार जो भी जनता की बेहतरी के लिए जो भी काम किया जा सकता है वो कर रही है और करेंगे। हम पूरा आश्वासन, पूरी घोषणाएं नहीं करते, हम जो भी घोषणाएं करेंगे उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और सरकार होमवर्क कर रही है और समय आने पर हम जनता के सामने अपनी बात लेके आएंगे। दूसरी बात, जैसे भी संजय भट्ट जी बोल रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल की बात कर रहे हैं, दिल्ली में आप ये घोषणा आपकी थी, आज तक तो की नहीं आपने पूरी। क्लिनिक बनाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो लोगों का जुओं का अड्डा बन रखा है, शराबखोरी का अड्डा बन रखा है और कोई मोहल्ला क्लिनिक में कोई आज तक कोई किसी का इलाज नहीं हुआ, न कोई डॉक्टर बैठ रहा है, न कोई नर्स बैठ रही है, न कोई फिजिशियन बैठ रहा है। कोविड काल में आप बताइए, कोविड काल में आम आदमी पार्टी ने देश के साथ इतना बड़ा क्रूर मजाक किया, पूरे देश भर की एनसीआर की सारी ऑक्सीजन आपने दिल्ली के ठीक है ये मांग ली और आस-पास के हरियाणा और एडजॉइनिंग यूपी, वहाँ के कितने लोग जो काल के गिरफ्त बने, उसमें मैं सोचता हूँ केजरीवाल के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने झूठे आंकड़े देकर अन्य प्रदेशों की ऑक्सीजन को भी अपने यहाँ मंगवाया। और सर, जो कुंभ मेले के दौरान जो कोरोना इतना फैला, उसकी वजह से साधु संतों की मौतें हुई, लोगों की मौतें, अब उसकी भी तो जिम्मेदारी लीजिए। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें ऐसा कहा गया हो कि इस प्रकार से ऑक्सीजन मांगी। क्या ऑक्सीजन की कमी से जो लोग दिल्ली में जिनकी मृत्यु हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बयान के साथ उनकी मजाक नहीं उड़ा रही है? क्या जो लोग दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण जिनकी मृत्यु हुई, ये भारतीय जनता पार्टी उनकी मजाक उड़ा रही है? दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि जब हरिद्वार में कुंभ हुआ, हरिद्वार कुंभ में लगभग 4 लाख से ऊपर इन्होंने फर्जी कोरोना टेस्ट की, जिससे हजारों लाखों लोगों की जान गई होगी। तो ये जो जान गई, क्या भारतीय जनता? संजीव जी, कुंभ मेले में कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौतें हुई है, कोरोना गाइडलाइंस का रत्ती भर भी पालन नहीं कराया गया था, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी लीजिए आप। जनता का आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता की तुलना आपने कुत्ते से करी। आप
आम आदमी पार्टी ने उसको एडिट करके उसको प्रसारित किया, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने FIR भी लॉन्च करी है। और आज आप लोग प्रभाकर उनियाल जी के ऊपर ही उनका पुतला फूटने लगे, चोर मचाए चोर वाली स्थिति में आम आदमी पार्टी है। अपने आप गलत काम करते हैं और आक्षेप लगाते हैं दूसरे के ऊपर। ठीक है, संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? संजीव जी, आपके विधायक, आपके सांसद फ्री बिजली लें तो वो भिखमंगे नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी बोले कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो वो तब भिखमंगे नहीं है, लेकिन 300 यूनिट बिजली में भिखमंगे की संज्ञा दे देते हैं। तो क्या ये सही है आपका तरीका? आप क्या उत्तराखंड की जनता का मजाक नहीं उड़ा रहे? आपने आज उत्तराखंड की पूरी जनता का मजाक उड़ाया है। आपने कितने अस्पताल बनाए 7 सालों में, कितने विद्यालय बनाए, आप आंकड़ा कीजिए ना उनका। जी, हमने 20,000 संजय जी, क्लासरूम्स बनाए हैं। अभी 20,000 क्लासरूम्स बनाए हैं। वो दिल्ली की जो शिक्षा है, जो मेरा सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी ने घोषणा तो कर दी है कि फ्री बिजली दी जाएगी, लेकिन क्या ये ग्राउंड रियलिटी पर पॉसिबल हो पाएगा? जमीनी स्तर पर हकीकत हो पाएगी इसकी? जी बिल्कुल हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी। देखिए, जब केजरीवाल जी विभिन्न फ्लाईओवर से 500 करोड़ रुपए बचा लेते हैं, 305 करोड़ रुपए का एक फ्लाईओवर 255 करोड़ में बना देते हैं, तो वो पैसा बचाते हैं। नीयत साफ है, नीति साफ है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मैंने ही एक RTI लगाई। टिहरी में एक सड़क बननी थी, टिहरी उत्तराखंड का एक जिला है, उसमें एक सड़क बननी थी। 11 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, जिसपे सबके सिग्नेचर हुए, टेंडर हो गया। उसके बाद उस सड़क को बनती है तो सड़क में भुगतान होता है 28 करोड़ रुपए। यानी 11 करोड़ रुपए की सड़क बनने में 28 करोड़ रुपए भुगतान होता है, यानी लूट और बंदरबांट होती है। इस लूट और बंदरबांट को रोकने के लिए ही केजरीवाल जैसी सरकार चाहिए। लूट और बंदरबांट रुकेगी, नेताओं के, PWD अधिकारी को, ठेकेदार जो लूट बचा रखी है, उस लूट को खत्म करके जनता का टैक्स का पैसा वापस किया जाएगा। संजीव जी, ये क्या कोई कंपटीशन चल रहा है? बीजेपी कह रही है हम 100 यूनिट देंगे, आप कह रही है हम 300 यूनिट देंगे, कांग्रेस कह रही है हम 400 यूनिट देंगे, तो ये तो आप लोगों ने कंपटीशन बना दिया है। तो ये सब जमीनी स्तर पर हकीकत में कैसे तब्दील हो पाएगा? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे देश की जनता पूर्ण रूप से विश्वास करती है। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें माननीय मोदी जी ने किसानों से एक वायदा किया था कि हम किसान सम्मान निधि के रूप में हम 6,000 रुपए का प्रत्येक किसान को भुगतान करेंगे, उनके खातों में आएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी जी ने कहा कि हम 72,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे, 72,000 रुपए देंगे। 6,000 और 72,000 रुपए में 12 गुने का अंतर है। आप ये देखिए, 6,000 रुपए के माननीय मोदी जी के आश्वासन को लोगों ने स्वीकार किया, उसको। संजीव जी, एक तो पहली बात हम यहाँ पे किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात अगर आप किसानों की बात करना चाहते तो ये बताइए ना, 7 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन तक, अभी तक कोई हल नहीं निकला है। मेरी बात सुनिएगा, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बात का पूरी तरह से विश्वास करती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहेंगे वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य होगा। अरे सर, जनता कैसे विश्वास करेगी आप पे? आप तो सीएम पे सीएम बदले ही जा रहे हैं। 4 महीने में आप 3 सीएम बदल देते हैं, वो भी विधानसभा चुनाव से जस्ट कुछ महीने पहले ही। आप एक बात देखिएगा, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। और दूसरी बात ये है, जिस प्रकार केजरीवाल अपने यहाँ कुछ करते नहीं है, दूसरे के यहाँ जाकर ढोल पीटते हैं। काम केंद्र सरकारें करती हैं। अगर केंद्र सरकार कोविड पैकेज का ये पूरी स्थितियों को अपने हाथ में नहीं लेती तो केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को शमशान घाट बना दिया होता। कि मोदी जी ने पूरा काम किया, पूरे सारी चीजों की व्यवस्था अपने हाथों में ली, वो काम उन्होंने किया, और केजरीवाल ने केवल ढोल पीटने का काम किया, एडवर्टाइजमेंट देने का। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो बीजेपी ने भी 100
यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है, तो वो जमीनी स्तर पर कैसे पॉसिबल हो पाएगा? मेरा सीधा सवाल आपसे यही था। सभी को समझाने के लिए विज्ञापनों में खर्च किए। यदि उस पैसे का आप कोविड काल में उपयोग करते तो शायद जनता को कुछ राहत मिलती। सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। संजय जी, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। संजय जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या आम आदमी पार्टी ने घोषणा तो कर दी है कि फ्री बिजली देंगे, लेकिन क्या फ्री बिजली देने के चक्कर में कहीं जनता से डबल तो नहीं वसूल लूंगे? ठीक है, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा की गई थी किसानों के लिए कि 6,000 रुपए देंगे, 6,000 रुपए दे के डीजल महंगा करके उनसे 6 की जगह 12,000 रुपए वापस लूटा जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की। तो दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उत्तराखंड के किसान है उनकी बिल्कुल अलग समस्या है, परेशानी है। उत्तराखंड की पहाड़ी जो जिले हैं उनमें पौड़ी, बांदर, सुंगर, रिख और बाघ, ये सारे जानवर आके खेती खराब करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम बाड़े बनाएंगे, बंदर बाड़े कहीं नहीं बने उत्तराखंड में। ये सिर्फ झूठी घोषणाएं करते रह गए और झूठी घोषणाओं में। जी, संजय जी और संजीव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में बिजली पॉलिटिक्स जोरों पर है। आम आदमी पार्टी का बिजली गारंटी अभियान आज से शुरू हो चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, लोगों को अपनी योजना के बारे में समझा रहे हैं। तो उत्तराखंड में बिजली पॉलिटिक्स जोरों पर है, जहां एक तरफ बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है 100 यूनिट फ्री बिजली देने का, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। तो वही एक और कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि 400 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और आम आदमी पार्टी का आज से बिजली गारंटी अभियान भी शुरू हो चुका है। तो चलिए, इस खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।